कैसे हो आप लोग। मौर्य एजुकेशन में आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे बैंक एंड सिंपल इंटरेस्ट क्लास 7 सॉल्व एग्जाम्पल, जो कि ऑलरेडी जो इसका प्रैक्टिस सेट हमने कंप्लीट कर दिया है और इसका वीडियो भी हमने अपलोड कर दिया है। लेकिन कुछ स्टूडेंट्स का कमेंट आ रहा था कि सर जो सॉल्व एग्जाम्पल है इसको भी आप सॉल्व कर दीजिए, जिससे हमको समझने में काफ़ी आसानी हो। तो बच्चों, अगर आप जो इसका फार्मूला है फार्मूला बेस्ड पे जाते हैं ना, तो आपको काफ़ी ईजी तरीके से एकदम अच्छे से इसको सॉल्व कर सकते हैं। आपको ज़रा भी कहीं पर भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो बच्चों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिलता रहे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं सॉल्व एग्जाम्पल में। क्वेश्चन नंबर 1, एग्जाम्पल 1 देखेंगे तो दिया है कि आप बुक ओपन कर लीजिए, पेन और पेंसिल लेके बैठ जाइए। बच्चों, आपके पास पेन होगी या पेंसिल होगी, जो भी होगी, आप नोटबुक पे लिखते जाएंगे तो आपको समझने में काफ़ी आसानी होगी। जैसे जैसे मैं करते जा रहा हूँ आप बस उसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। आप एक बार दो बार प्रैक्टिस करेंगे, आपका एग्जाम्पल भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 में देखते हैं, दिया है कि नेहा टुक अ लोन 50,000 रुपीज़ at 12% per annum to buy a two-wheeler. What amount will she return to the bank at the end of the year? बता रहा है यहाँ पर बच्चों, अगर आपको क्वेश्चन में शॉर्ट में देखेंगे तो 50,000 का लोन लिया गया है, रेट बताया जा रहा है 12% है और टाइम बताया जा रहा है 1 ईयर। तो पूछ रहा है कि व्हाट अमाउंट को अगर ध्यान से देखेंगे तो अमाउंट में आता है हमारा प्रिंसिपल भी पे करना रहता है और जो हमारा 1 ईयर का इंटरेस्ट है उसको भी हमको पे करना पड़ता है। तो हम लिख लेते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 डाल देते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 डाल दिया मैंने, जिसको कि ऑलरेडी देखेंगे तो ये एग्जाम्पल है। ठीक है, एग्जाम्पल का क्वेश्चन नंबर 1 है, एग्जाम्पल 1 समझ लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर दिया है हमको, जो दिया है आप पहले लिख लीजिए। आपको देखिए यहाँ पर प्रिंसिपल दिया हुआ है। ठीक है, प्रिंसिपल उसने लिया है 50,000 रुपीज़ है। ठीक है, रेट दिया है, रेट को भी आप लिख लीजिए। रेट है हमारा 12% और टाइम दिया है, टाइम हमको दिया है 1 ईयर है। ठीक है, 1 ईयर है, कोई बात नहीं। अब देखिए, इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना है, आपके पास जो भी है फार्मूला एक ही लगेगा, एक ही से सब आंसर आ जाता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। फिर से मैं फार्मूला लिख देता हूँ। इंटरेस्ट मतलब I इक्वल टू P इंटू R इंटू T और अपान में 100 हो जाता है। जो वैल्यू दिया है आप पुट कर दीजिए। P हमको प्रिंसिपल दिया है 50,000, रेट हमको दिया है 12% और टाइम दिया है 1 ईयर और अपान में हो जाएगा 100। देखिए, 2 जीरो से कट रहा है, हमारे पास क्या बच रहा है बच्चों, यहाँ पर बचा 500 और यहाँ पे बचा 12 इंटू 1 है तो 1 1 जा 1 ही होता है, या 12 से किसी से भी मल्टीप्लाई करेंगे तो आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 5 जा 60 होता है। 60 के सामने 2 जीरो बढ़ जाएगा। ये क्या आ गया, ये इसका इंटरेस्ट आ गया। एक साल में नेहा 6,000 रुपीज़ तो इंटरेस्ट पे करेगी। पूछा जा रहा है कि टोटल अमाउंट कितना पे करेगी। जब टोटल अमाउंट की बात आएगी बच्चों, तो अमाउंट इक्वल टू होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट होता है। अब देखिए, प्रिंसिपल तो हमने जो लिया था एक्चुअल अमाउंट उसको हम प्रिंसिपल बोलते हैं, तो 50,000 और 6,000 हमने इंटरेस्ट के रूप में पे किया। तो टोटल कितना हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर 56,000 रुपीज़ आ जाएगा, जिसको हम बोलेंगे कि नेहा विल पे 56,000 टोटल अमाउंट आफ्टर 1 ईयर, या क्लोजिंग ईयर बोल सकते हैं इसको। ठीक है, तो इस तरह से आपका आंसर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 1 का, जो कि एग्जाम्पल नंबर 1 है। आगे हम देखते हैं, आकाश डिपॉजिटेड, यहाँ पर एग्जाम्पल 2 दिया है। यहीं पर हम देखिए आपका एग्जाम्पल 2 सॉल्व कर दे रहे हैं। एक एक स्टेप बाय स्टेप आपको समझाते जा रहे हैं बच्चों। आप इसका स्क्रीनशॉट लेके भी अच्छे से ट्राई कर सकते हैं, समझ सकते हैं।
तो क्वेश्चन दिया है आकाश डिपॉजिटेड 25,000 रुपीज़ इन अ बैंक एट द रेट ऑफ 8% PCPA। PCPA का मतलब होता है परसेंट पर ईयर फॉर 3 ईयर्स। हाउ मच इंटरेस्ट डज ही गेट एवरी ईयर, हर साल उसको कितना इंटरेस्ट मिलेगा, और आगे दिया है हाउ मच ऑल टुगेदर, और टोटल जोड़ के हमारा कितना होगा। दोनों चीज़ें हमको यहाँ पर पूछी गई है। तो कोई बात नहीं, देखिए जो जो चीज़ें दी गई है उसको लिख लेते हैं। प्रिंसिपल को हम लिख लेते हैं 25,000 बताया गया है, ठीक है। रेट को बताया गया है यहाँ पर कितना है, 8% है, और टाइम को बताया गया है 3 ईयर से, ठीक है। अब देखिए फार्मूला हमारा वही रहेगा, क्या है, इंटरेस्ट इक्वल टू होता है प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम, और अपान में 100 हो जाता है। तो अब देखिए आप लिख दीजिए यहाँ पर 25,000 हो जाएगा। 25,000 रेट हमको 8% दिया है, और टाइम 1 ईयर हम लिखेंगे। 1 ईयर क्यों लिखेंगे बच्चों, क्योंकि इससे हमको क्या पूछा जा रहा है, इसमें हमको ईयरली भी पूछा जा रहा है। ईयरली इंटरेस्ट कितना होता है प्लस 3 साल का इंटरेस्ट कितना होता है। तो अगर हमको 1 साल का पता चल जाएगा तो हम 3 साल का भी निकाल सकते हैं। अपान में देखिए यहाँ पर 100 हो जाएगा। तो आगे आप क्या करोगे बच्चों, देखिए 2 0 कट जाएगा, हमको क्या बचा है यहाँ पर 250 और इंटू 8। अगर इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, 2,000 रुपीज़ मिल जा रहा है। 2,000 रुपीज़ पर ईयर उनको इंटरेस्ट मिलेगा, ठीक है, 2,000 रुपीज़। आगे हमको क्या दिया है, पूछ रहा है कि टोटल उनको कितना इंटरेस्ट मिलेगा। तो टोटल इंटरेस्ट बराबर हो जाएगा, टोटल इंटरेस्ट इक्वल टू, टोटल ऐसे उनको 3 ईयर्स तक मिलेगा। 1 साल का 2,000 रुपये मिल रहा है, तो 3 साल में उनको कितना मिल जाएगा, 2 3 जा 6,000 रुपीज़ टोटल इंटरेस्ट मिल जाएगा, और इसी को हम आंसर दिखा देंगे। तो इस तरह से करना है बच्चों, एकदम इजी है, ज़रा भी इसमें आपको कहीं पर भी कन्फ्यूजन नहीं आना चाहिए। आगे हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के तरफ, ठीक है। आप देखिए इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगर स्क्रीनशॉट ले लेंगे तो आपको फिर से समझने के लिए कहीं पर कुछ भी डाउट रहेगा तो क्लियर हो जाएगा। आगे हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 3 के तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में हमको दिया है यहाँ पर बच्चों कि संदीप भाव बारोड 1,20,000 रुपीज़ फ्रॉम अ बैंक फॉर 4 ईयर एट द रेट ऑफ 8 पॉइंट हाफ बोल सकते हैं, या 8 इंटू 1/2, ठीक है, 8.5% यहाँ पर इंटरेस्ट बताया गया है फॉर हिज सन्स एजुकेशन। व्हाट इज़ द टोटल अमाउंट ही रिटर्न टू द बैंक एट द एंड ऑफ द पीरियड। आगे पूछा जा रहा है कि 4 साल में कितना पैसा रिटर्न करेंगे। कोई बात नहीं है, आप यहाँ पर डाल दीजिए एग्जाम्पल 3। एग्जाम्पल 3 में क्या क्या दिया है हमको, जो बारोड मतलब वो प्रिंसिपल हो जाएगा, जितना पैसा उन्होंने लिया है, प्रिंसिपल इक्वल टू 1,20,000 हो जाएगा हमारा, ठीक है। आगे क्या लिखना है, रेट भी दिया है हमको, तो रेट हमको दिया है 8 इंटू 1/2 मतलब 8.5। इसको हम 8.5% भी लिख सकते हैं, ठीक है। या आगे आप लिख सकते हैं 2 8 जा 16 प्लस 1 कितना 17/2 भी इसको लिख सकते हैं। तो दोनों तरह से आपका आंसर जैसा आपको सूटेबल लगे कर सकते हैं। टाइम हमको दिया है 4 ईयर, 4 ईयर्स का टाइम दिया है, कोई बात नहीं, तो हमने टाइम यहाँ पर लिख दिया। अब हम इंटरेस्ट इक्वल टू लिखेंगे, ठीक है। इंटरेस्ट इक्वल टू क्या है, इंटरेस्ट इक्वल टू हो जाएगा 1,20,000 इंटू 8.5 और इंटू टाइम है हमारा 4 ईयर्स अपान 100। 2 0 से काट दीजिए। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको यहाँ पर आ जाएगा बच्चों, देखा जाए तो ये आएगा आपको 1,200 रुपये बचा, और यहाँ 8 4 जा 32 34 आ जाएगा, 34.0 आ जाएगा। अगर आप इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो मल्टीप्लाई आप डायरेक्ट करने के बाद क्या करेंगे, देखिए हमने यहाँ पर मल्टीप्लाई किया था तो कितना आ रहा है, 4 5 जा 20 हो रहा है, 4 8 जा 32,
32 में हमने 1 जोड़ा 34 और डेसिमल हमारा लग गया यहाँ पर, ठीक है। तो आप डेसिमल के थ्रू भी कर सकते हैं या बुक में जैसे दिया है डेसिमल हटा के दिया है तो आप उससे भी आंसर निकाल सकते हैं। अब इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए 12 4 जा कितना होता है 48, ठीक है, और 12 3 जा 36, 36 में हम 4 को जोड़ेंगे तो 40 आ गया, और यहाँ पर देखिए 2 जीरो है, आगे हम बढ़ा देंगे, ठीक है। तो 40,800 रुपीज़ क्या आ गया, ये तो आ गया इंटरेस्ट के रूप में पे करेंगे। 4 साल का ये क्या निकाला हमने, इंटरेस्ट निकाला। अमाउंट का फार्मूला क्या है बच्चों, अमाउंट का फार्मूला होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। तो हमारा प्रिंसिपल कितना है, प्रिंसिपल हमारा है यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 1,20,000 जो उन्होंने बारोड किया है, पैसा लिया है बैंक से, और 40,800 रुपीज़ इंटरेस्ट दे रहे हैं। तो टोटल 1,60,800 रुपीज़ उनको क्या करना होगा, बैंक को रिटर्न करना होगा, जो कि यही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे हम एक एग्जाम्पल और करते हैं। देखिए एग्जाम्पल में हमको दिया है एग्जाम्पल 4, ठीक है। एग्जाम्पल 4 हमने यहाँ पर डाल दिया, आप देख सकते हैं दिया है यहाँ पर कि प्रिंसिपल 25,000, तो हम लिख देते हैं प्रिंसिपल इक्वल टू 25,000। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आप लोग पूरा लिखिएगा। अमाउंट इक्वल टू क्या है, अमाउंट इक्वल टू दिया है 31,000। आगे हमको दिया है टाइम, दिया है 4 ईयर्स। टाइम कितना है बच्चों, 4 ईयर्स दिया है। व्हाट इज़ द रेट ऑफ इंटरेस्ट, हमसे क्या पूछा जा रहा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट आर पूछा जा रहा है, जो कि नहीं पता है। कोई बात नहीं है, जो चीज़ें पता है उसको तो हम लिख लेते हैं। हमको प्रिंसिपल दिया हुआ है, अमाउंट दिया है और टाइम दिया है। देखिए बच्चों एक चीज़ तो हमको कन्फर्म है कि प्रिंसिपल दिया है, ठीक है, और हमको क्या दिया है, इंटरेस्ट निकालना हो तो क्या करेंगे, अमाउंट दिया है यहाँ पर, तो इंटरेस्ट इक्वल टू हमने आपको आगे वाले वीडियो में बताया हुआ है कि उसमें पूरा हमने फार्मूला लिखा है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो हमारे प्लेलिस्ट में जाके 7th स्टैंडर्ड में उसको भी देख सकते हैं। बैंक एंड सिंपल इंटरेस्ट पूरा उसमें सॉल्व किया गया है। तो इंटरेस्ट इक्वल टू होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट हमको दिया है 31,000 और प्रिंसिपल दिया है 25,000, तो इक्वल टू ये 6,000 रुपीज़ क्या हो गया, इंटरेस्ट हो गया। भाई दोनों का जो गैप है वही तो हम पे कर रहे हैं, जिसको हम 6,000 रुपीज़ इंटरेस्ट बोलेंगे। अब देखिए हमारा फार्मूला क्या है, आई इक्वल टू होता है P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। तो जो चीज़ें हमको मिली है लिख देते हैं। 6,000 तो हमारा क्या है, इंटरेस्ट है, ठीक है। इंटरेस्ट इक्वल टू P हमको मिला है 25,000 बताया गया है। रेट नहीं पता है तो हमने R लिख दिया। टाइम दिया है 4 ईयर, ये इंटरेस्ट जो है 4 ईयर का है। देखिए जो चीज़ें कटती है काट देते हैं, यहीं पे 2 जीरो कट रहा है, 2 जीरो से काट देते हैं। एक लाइन और बढ़ा के आप लिख दीजिएगा। 6,000 इक्वल टू हो जाएगा 250 इंटू R इंटू 4। आगे हमको R निकालना है तो इसको LHS कर दीजिए, ठीक है। R इक्वल टू क्या करेंगे, तो यहाँ पर देखेंगे इक्वेशन बन गया। इक्वेशन में हमको जो वैल्यू चाहिए उसको LHS साइड ले लीजिए, और जितना टोटल है टोटल डिवाइडेड बाई आपको क्या करना है, अमाउंट की यहाँ बचा कितना 250 और इंटू 4, ये जो है नीचे चला जाएगा। आप डिवाइड कर दीजिए। देखिए आप इसको डिवाइड करेंगे तो फिर से आप लिख लीजिए 6,000 ऊपर है और 250 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1,000 हो गया। 3 जीरो से काट दीजिए, क्या बचेगा यहाँ पर आपको 6 आ जाएगा, सिर्फ 6। यही 6 क्या हो गया, रेट हो गया। R इक्वल टू 6 आ जाएगा। इसी को हम आंसर लिख देंगे, रेट ऑफ इंटरेस्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है यहाँ पर 6% PCPA पर एनम है, ठीक है। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। आगे एक क्वेश्चन दिया है उमेश, ठीक है। उमेश बारोड सम मनी फॉर 5 ईयर एट सिंपल इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट। देखिए बच्चों इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
मैं पूरा आपको स्क्रीन पर दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। ये क्वेश्चन का मैंने 4 जो एग्जाम्पल यहाँ पर सॉल्व किया है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको आगे फ्यूचर में सॉल्व करने के लिए इजी रहे आपको, या आप बार बार वीडियो प्ले करके भी इसको देख सकते हैं, जहां आपको डाउट रहे डाउट क्लियर कर सकते हैं। आगे हमको देखना है, यहाँ पर एक एग्जाम्पल और दिया है कि उमेश ने क्या किया है, 5 ईयर्स के लिए कुछ पैसे लिया है, मतलब कुछ पैसे लिया है वो नहीं पता है, ठीक है। तो हम इसको लिख देते हैं यहाँ पर कि प्रिंसिपल पता नहीं है ना, तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिख देते हैं प्रिंसिपल हमको पता करना होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 हो जाएगा, या एग्जाम्पल नंबर 5 लिख दीजिए। प्रिंसिपल आपका हो जाएगा, जो पता नहीं है वही बताना है आपको। देखिए टाइम दिया हुआ है, टाइम को लिख देते हैं। टाइम हमारा क्या है, 5 ईयर है, ठीक है, 5 ईयर है। आगे रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है 9% है, ठीक। ही रिटर्न 74,000, जो रिटर्न किया है ये क्या होगा, टोटल होगा, जिसको हम अमाउंट बोलते हैं। 17,400 रुपीज़ क्या किया, टोटल रिटर्न किया है एट द एंड ऑफ 5 ईयर, ठीक। अब देखिए इंटरेस्ट इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम होता है, जो कि एकदम क्लियर है। तो हम लिख देंगे इंटरेस्ट इक्वल टू क्या होता है, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, ठीक है। आगे हमको प्रिंसिपल नहीं पता है, तो हम क्या करते हैं कि ऐसा भी लिख सकते हो आप कि अगर मान लीजिए क्या होगा कि अगर प्रिंसिपल को हम क्या करेंगे, हम ऐसे लिख देंगे, सपोज, यहाँ पर लिखेंगे सपोज प्रिंसिपल कितना है, प्रिंसिपल 100 रुपीज़ है। तो क्या होगा, जब प्रिंसिपल 100 रुपीज़ है तो P इक्वल टू 100, आर हमको 9% दिया है, टाइम हमको 5 दिया है, अपान 100 हो जाएगा। 100 से कैंसिल, 9 5 जा कितना हुआ, 45 रुपीज़। अब देखिए बच्चों 45 रुपीज़ क्या हो गया, ये इंटरेस्ट हो गया, ठीक है। अगर इसको अमाउंट चाहिए तो क्या करना होगा, वेरी गुड, अमाउंट अगर चाहिए रहेगा हमको तो प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट हो जाता है, ठीक है। तो प्रिंसिपल हमने 100 रुपये यहाँ पे एज्यूम किया था, सपोज किया है, और 45 इंटरेस्ट आ गया। टोटल 145 रुपीज़ क्या आ जा रहा है, हमारा अमाउंट आ जा रहा है, ठीक है, अमाउंट आ जा रहा है। आगे देखिए हमको क्या मिल गया, हमको 145 मिल गया, ठीक। तो हम ऐसा इसको लिख सकते हैं कि अगर 145 रुपीज़ अमाउंट है तो प्रिंसिपल कितना है, 100 रुपये है, इक्वल टू अगर हमारा अमाउंट कितना है 17,400 है, तो हमारा प्रिंसिपल कितना है, x मान लेते हैं, ठीक। देखिए हमने सिखाया है इक्वेशन बहुत इजीली आप सॉल्व कर सकते हैं। इसको क्या करना होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, आपका इक्वेशन बन जाएगा। तो बच्चों आपका 145 इंटू एक्स और इक्वल टू 100 इंटू 74 से हो जाएगा आपका 17,400। एक्स की वैल्यू निकालनी, हमको प्रिंसिपल नहीं पता है, तो क्या हो जाएगा 100 इंटू 17,400 और डिवाइडेड बाई 145 हो जाएगा। अगर आप इससे डिवाइड करेंगे तो छोटे छोटे से डिवाइड कीजिए, देखिए कितना आता है। हम 5 से डिवाइड करते हैं तो 5 2 जा 10 होता है और 5 9 जा 29 होता है। और 5 से अगर इसको डिवाइड करते हैं तो 5 3 जा 15 हुआ और 5 यहाँ 2 बचा, 5 4 जा 20 और 5 8 जा 40 होता है, ठीक है। 3,480 आया। अब हमको क्या मिल गया, 100 इंटू 3480 और डिवीज़न में आपको मिल गया 29। अगर आप 29 से डिवाइड करेंगे बच्चों तो 29 1 जा 29 होता है। 29 से 3480 को आप डिवाइड कर लीजिए। कैसे करेंगे, आप भाग दे दीजिए यहाँ पर, अगर आपको डायरेक्ट नहीं आता है तो 29 1 जा 29 होगा। यहाँ पर आपको क्या बचा 5 और ये 8 हो गया, ठीक है। 2 जा 58 होता है, ये आपका 0 हो गया, एक यहाँ 0 बचा है, इसको कैरी आउट कर दीजिए, ठीक है। अब हमको क्या मिल गया 120 तो टोटल डिवाइड करने के बाद आया और इनटू हमारे पास
100 बचा है। इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, 12,000 रुपीज़ मिल गया, जो कि हमारा क्या कहा जाएगा, क्या कहा जाएगा आप बताइए। इसको हम बोलेंगे प्रिंसिपल। प्रिंसिपल किसको बोलते हैं, जो पैसा इन्होंने उधार लिया था, तो यही पैसा बैंक से इन्होंने उधार लिया था, जिसको हम बता देंगे कि भाई उमेश ने 12,000 रुपये क्या लिया था, बारोड किया था, उधार लिया था, जिस पर इन्होंने 9% से 5 ईयर में इंटरेस्ट के साथ में 17,400 रुपीज़ पे किया है। इन केस अगर आपसे पूछता कि इसने कितना इंटरेस्ट पे किया है, तब आपको क्या करना होता, जो कि क्वेश्चन में नहीं दिया है, आपसे अगर पूछा जाए तो कर सकते हैं, क्योंकि इंटरेस्ट इक्वल टू होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो हमको अमाउंट दिया है 17,400 और प्रिंसिपल अभी हमने निकाला 12,000, तो 17,400 माइनस 12,000 कर देते तो 5,400 रुपीज़ हमको क्या मिल जाएगा, यहाँ पर इंटरेस्ट मिल जाता। तो बच्चों इस तरह से आपको इसको सॉल्व करना था। बहुत इजी चैप्टर है और बहुत अच्छा चैप्टर है, इसको आप अच्छे से सॉल्व करेंगे तो इन फ्यूचर आपको आगे कंपाउंड इंटरेस्ट का भी जो चैप्टर आएगा आप उसको ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। और ये आपको डे टू डे लाइफ में भी काम देने वाली बात है, क्योंकि हमको क्या है, पैसे का हिसाब किताब हमेशा करना रहता है। हो सकता है हमारे पास पैसा कभी रहता है तो हम किसी को क्या करते हैं, इंटरेस्ट पर देते हैं, या ज़रूरत पड़ी तो बैंक से लेते हैं या किसी से लेते हैं तो हम इंटरेस्ट चुकाते हैं। तो ऐसे सिचुएशन में क्या है कि हमको इसका नॉलेज रहना बहुत ज़रूरी होता है। तो चलिए बच्चों, बस आप इसको अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए और अच्छे से तैयारी कीजिए। आपका एग्ज़ाम करीब आ गया है, एग्ज़ाम से आप अच्छे से इसमें कर पाएंगे। आप लोगों के लिए बेस्ट ऑफ लक। आप अच्छे से अपना प्रिपरेशन जारी रखिए। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए बाय, थैंक यू।